आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 66/11 के सबस्टेशन में जो एसबीओ होता है उसका क्या काम रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं स्टेप बाय स्टेप के जो 66 केवी सबस्टेशन में जो एसबीओ काम करता है स्विच बोर्ड ऑपरेटर, उसको 66 केवी कंट्रोल पैनल को ऑपरेट करना पता होना चाहिए। उसके बाद 11 केवी कंट्रोल पैनल को ऑपरेट करने का तरीका उसको पता होना चाहिए। तो जो एसबीओ है वो डिप्लोमा लेवल पे काम करते हैं, तो उनको 66 केवी पैनल को ऑपरेट करने का पता होना चाहिए। आउटगोइंग फीडर क्या है, फिर इनकमर फीडर क्या है, वो सब के बारे में पता होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कंट्रोल रूम है 66/11 केवी सबस्टेशन का। तो ये इस तरीके से फीडर रहता है। तो इनके बारे में इंडिकेशन लैम्प, इसमें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर रहता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में स्प्रिंग चार्ज क्या है, और देखो ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर अभी ऑन कंडीशन में है। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने का तरीका भी एसबीओ को पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही सेफ्टी वाला काम है। इसमें अगर आप कुछ भी मिस्टेक करोगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। ये हमारी 66 केवी की पैनल है, जिसमें आपको यहाँ पे एम्पियर मीटर और बहुत सारी रिले, इंडिकेशन लैम्प, और ये जो रिले है ये KWH मीटर है, वो 8 वोल्ट रिले है। बाकी मास्टर रिले भी है इसमें, और भी बहुत सारी रिले इसमें यूज़ की जाती है, जैसे डायरेक्शनल रिले, नॉन डायरेक्शनल रिले। तो ये सब के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद एसबीओ को जो स्विच यार्ड में इक्विपमेंट लगे रहते हैं जो प्रोटेक्शन के लिए, जैसे यहाँ पे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर तो हमारे कंट्रोल रूम में है। बाकी आप ट्रांसफार्मर देख सकते हो यहाँ पे, और SF6 सर्किट ब्रेकर का भी इसमें यूज़ होता है। जैसे ये हमारा ट्रांसफार्मर है तो इसमें हमारा बुकोज रिले क्या है, उसके बाद मार्शलिंग बॉक्स में क्या है, फिर उसके बाद अगर हमारा वोल्टेज लेवल अप करना है तो टैप चेंज कैसे करना है, ये सब एसबीओ को पता होना चाहिए। और भी स्विच यार्ड में बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं, जैसे SF6 सर्किट ब्रेकर, CT, PT, आइसोलेटर, लाइटनिंग अरेस्टर। तो ये सब का काम क्या है और इसमें क्या सेफ्टी रखना है जब इस पर हमें काम करना है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। जो भी एसबीओ है उसको ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद उसको, जैसे हमारा फीडर है, पैनल है, तो उसमें उसको जो रिले है उसमें DR यानी कोई भी ट्रिपिंग आ रहा है तो उसमें कौन सा फॉल्ट है, और कौन सा फीडर में कौन सा फेज़ में कितना एम्पियर है, कितना पावर फैक्टर है, ये सब हम ट्राइवेक्टोमीटर से पता कर सकते हैं। उसके बाद देखो ये हमारा एक फीडर है जिसमें हमारा 8 वोल्ट रिले है, तो सीमेंस का ही ये। तो हमें इसमें अगर फॉल्ट देखना है तो फॉल्ट कैसे देखना है ये भी एसबीओ को पता होना चाहिए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सबस्टेशन में काम नहीं है, तो सबस्टेशन में स्किल पर्सन की ज़रूरत रहती है, डिप्लोमा लेवल का जो भी पर्सन हो। तो उसको सबसे मेन है यहाँ पे सेफ्टी। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो आपको बहुत ही ध्यान देना होता है। जैसे अगर आपके पास कोई LCP लेता है तो भी बहुत ही ध्यान रखना है। ये हमारा लॉकशीट है जिसमें आपको हर घंटे रीडिंग लिखना है, हर फीडर का, 66 केवी फीडर का, 11 केवी फीडर का, आउटगोइंग फीडर का, इनकमिंग फीडर का, सबका इसमें हमें रीडिंग लिखना रहता है। हालांकि अभी कई सबस्टेशनों में तो कंप्यूटर भी आ गया है, SCADA सिस्टम, तो डायरेक्ट रीडिंग कंप्यूटर में आ जाता है। और ये हमारा ये है LCP, लाइन क्लियर परमिट। जब भी कोई भी फीडर पे शटडाउन का प्रोसेस होता है, कोई भी लाइन में शटडाउन का काम रहता है, तो जो भी लाइन मैन है वो हमारे पास से LCP लेता है, एसबीओ के पास से लाइन क्लियर परमिट। इसमें पूरा पेपर में लिखित रहता है कि कितने बजे कौन सा फीडर का शटडाउन है, उसमें उनकी साइन ली जाती है, उसमें कौन सा सेफ्टी प्रोटेक्शन रखना है, वो सब उसमें मेंशन किया रहता है। ठीक है, तो ये लाइन क्लियर परमिट भी बहुत ही ख़ास है। अगर लाइन क्लियर परमिट में पूरा रीडिंग लिखा रहता है, पूरा सेफ्टी प्रोसेस भी लिखा रहता है, तो जो फीडर का हमें LCP देना है वही फीडर हमें बंद करना है, और जब LCP रिटर्न हो तो जो फीडर हमें चालू करना है वही चालू करना है। गलती से अगर मिस्टेक हुआ तो काफ़ी इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक, अब ट्रांसफार्मर है तो आप स्विच यार्ड में जो ट्रांसफार्मर है उसका भी कुछ आपको काम करना रहता है हर घंटे, कि उसका वाइंडिंग टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, उसका जो ब्रीदर है, उसका सिलिका जेल का कंडीशन है, बुकोज रिले, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्विच यार्ड में जो भी इक्विपमेंट लगे हैं, CT, PT, LA, लाइटनिंग अरेस्टर, फिर SF6 सर्किट ब्रेकर, वो सब में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि SF6 सर्किट ब्रेकर है, उसका गैस प्रेशर कितना है ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसका काउंटर रीडिंग आपको देखना आना चाहिए। तो
मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि जो सबस्टेशन में जो एसबीओ या एसएसओ का जो काम रहता है वो काफ़ी मतलब एक स्किल पर्सन की ज़रूरत है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी नया आदमी आके काम कर सकता है, इसमें ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। और सबस्टेशन का जो हार्ड है डीसी बैटरी, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि डीसी बैटरी में ग्रेविटी कैसे चेक करना है। हाइड्रोमीटर उससे हम ग्रेविटी चेक करते हैं, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका वोल्टेज लेवल, फिर उसको जब मेंटेनेंस करना है तो बूस्ट पे कैसे रखना है, ये सब हमें पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, आप ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हो। मैंने पूरा बैटरी मेंटेनेंस कैसे करना है पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया है। वो वीडियो आप देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दी है। और अगर आपको बैटरी सेल या क्लैंप मीटर, एम्पियर मीटर या आपको कुछ भी बाय करना है तो उसका भी मैंने नीचे लिंक दिया है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट।